किसी को बताना मत, टीवीएस वाले एक इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर काम कर रहे हैं और दिल्ली गवर्नमेंट तो भाई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लेने पे 36,000 रुपए की स्टेट सब्सिडी दे रही है। ये है इस हफ्ते की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दो बड़ी न्यूज़। तो चलो इनके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। रिसेंटली टीवीएस ने एक डिजाइन पेटेंट फाइल किया है और एक इलेक्ट्रिक बाइक का डिजाइन है और रूमर है कि ये बाइक इलेक्ट्रिक अपाची हो सकती है। अब ऐसा नहीं है कि टीवीएस के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ी की पहली बार कोई न्यूज़ बाहर आई है। आपको बता दूं कि टीवीएस अपनी इलेक्ट्रिक बाइक अपाची आरटीई को रेस ट्रैक चेन्नई के अंदर ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है। वहां इस बाइक से एक्चुअल में रेस करी गई थी। 8 अलग लोगों ने 8 इलेक्ट्रिक बाइक्स को चलाया था और इस बाइक ने 200 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड भी अचीव करी थी। पर अगर हम इस बाइक के डिज़ाइन स्केच की बात करें तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस बाइक के अंदर फिक्स बैटरी पैक होगा। अगर हम मोटर की बात करें तो इसके अंदर मिड ड्राइव एयर कूल्ड मोटर होगी जो बेल्ट के सहारे ऑपरेट होगी और इस बाइक के अंदर रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिखाई दे रहा है और शायद सिंगल साइड स्विंग आर्म भी आ सकता है। अब क्योंकि ये परफॉर्मेंस फोकस इलेक्ट्रिक बाइक है इसलिए इसकी जो प्राइस होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि टीवीएस इसे प्रीमियम सेगमेंट के अंदर लेके आएगा। टीवीएस को स्पोर्ट्स बाइक बनाने का अच्छा खासा तजुर्बा है जिनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। तो इस इलेक्ट्रिक बाइक को टीवीएस मार्केट के अंदर लाके तहलका तो मचा सकता है। लेकिन भाई ये अभी सिर्फ एक डिज़ाइन पेटेंट है। एक्चुअल में बाइक कब तक आएगी इसके बारे में टीवीएस की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ बाहर नहीं आई है। दूसरी बड़ी और गर्म न्यूज़ ये है कि दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट सब्सिडी ईवी पॉलिसी 2.0 के अंदर ये प्रपोजल है कि दिल्ली में अगर कोई फीमेल अपने नाम पे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लेती है तो उसे 12,000 रुपये पर किलोवाट आवर के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी। मतलब अगर उसने कोई ऐसा व्हीकल लिया है जिसकी टोटल बैटरी कैपेसिटी 3 किलोवाट आवर की है तो उसे 36,000 रुपये की स्टेट सब्सिडी मिलेगी जो उसे दिल्ली गवर्नमेंट देगी। अब ऐसा नहीं है कि उस व्हीकल में अगर 4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक होगा तो 48,000 की सब्सिडी मिलेगी। एक्चुअल में स्टेट सब्सिडी की जो लिमिट है वो 36,000 रुपये की है। ये प्रपोजल बेसिकली दिल्ली के अंदर ईवी अडॉप्शन को बढ़ावा देने के लिए करा गया है। इसका लाभ आप ऐसे उठा पाएंगे कि अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी परचेज कर रहे हैं तो वो किसी फीमेल के नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए और उन फीमेल के आधार कार्ड में दिल्ली का एड्रेस होना चाहिए, तब जाके आप इस ईवी पॉलिसी का बेनिफिट ले पाएंगे। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि आप इस ईवी पॉलिसी का बेनिफिट कैसे ले सकते हो। मान लीजिए आपने किसी फीमेल के नाम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है तो डीलरशिप वाले आपकी ईवी के ऊपर सब्सिडी जो है वो क्लेम करते हैं, स्टेट सब्सिडी, उनके पोर्टल के अंदर। और ये सब्सिडी जो है वो 90 दिन के अंदर में आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जब आप व्हीकल का टोटल पेमेंट कर रहे होगे तब इस 36,000 रुपये की स्टेट सब्सिडी आपके टोटल अमाउंट में से माइनस हो जाएगी। वो एक्चुअल में डिस्काउंट होता है, ये स्टेट सब्सिडी है। आपको एक्चुअल में पेमेंट पूरा करना होगा जो भी उस व्हीकल का ऑन रोड प्राइस है दिल्ली के अंदर, फिर ये 36,000 रुपये की स्टेट सब्सिडी आपके अकाउंट में वापस क्रेडिट होगी। वैसे तो दिल्ली गवर्नमेंट की जो प्रीवियस वाली ईवी पॉलिसी थी उसके अंतर्गत ही अभी बहुत सारे लोगों की स्टेट सब्सिडी पेंडिंग है और ये ऊपर से एक नई स्टेट सब्सिडी जो है उसका प्रपोजल भी आ चुका है। पर पहले गवर्नमेंट को जो पुरानी वाली स्टेट सब्सिडी पेंडिंग है उनका भी ट्रांसफर कर देना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि स्टेट सब्सिडी क्लेम करने का प्रोसेस क्या होता है। मान लीजिए कि दिल्ली गवर्नमेंट की ये स्टेट सब्सिडी ईवी पॉलिसी 2.0 लागू होती है तो इसकी 2 कंडीशंस हैं। सबसे पहली तो ये कि व्हीकल किसी फीमेल के नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए और उन फीमेल के आधार कार्ड पे दिल्ली का एड्रेस होना चाहिए। अब व्हीकल रजिस्टर्ड होने के बाद डीलरशिप वाले आपसे कैंसिल चेक लेते हैं। अकाउंट भी उन्हीं का होना चाहिए जिनके नाम पे व्हीकल रजिस्टर्ड है। फिर डीलरशिप वाले स्टेट पॉलिसी ईवी पोर्टल के ऊपर आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन डालते हैं और आपके मोबाइल के ऊपर OTP भी आता है। यहाँ पे ध्यान रहे कि आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। इस पूरे प्रोसेस के बाद स्टेट सब्सिडी का अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाता है। इस प्रोसेस के अंदर 3 से 6 महीने का टाइम लग सकता है। किसी किसी कस्टमर का सब्सिडी अमाउंट बहुत जल्दी अकाउंट में आ जाता है, मतलब सिर्फ 15 से 20 दिनों के अंदर में। किसी किसी का 3-4 महीने बाद आता है, किसी किसी का 7-8 महीने के बाद और किसी किसी का 1 साल से ऊपर हो चुका है और उनकी स्टेट सब्सिडी अभी भी उनके अकाउंट में नहीं आई है। तो इसका कोई कंफर्मेशन नहीं होता कि स्टेट सब्सिडी का अमाउंट आपके अकाउंट में कब तक आएगा। ये तो थी इस हफ्ते की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की 2 बड़ी न्यूज़। बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऐसे ही डिटेल वीडियोस के लिए दिल टूटा बाइकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।